How are you? Today we going to start our English reader book textbook, Honeysuckle, chapter number 4, An Indian American Woman in Space, कल्पना चावला। चलिए हम सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 45 जो है वो ओपन कर लीजिए। हम इसको चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। चलिए अब हम लोग इस सबसे पहले इसकी जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का उसका की क्या है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। और देखिए इसमें लिखा है इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अबाउट द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया। देखिए 1997 में इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला, इंडियन अमेरिकन इसलिए आया है क्योंकि उसको जो ये थी कल्पना चावला वो इंडियन थी। वह उनका जन्म जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था और वह अपनी जो स्टडी वगैरह के लिए वो अमेरिका गई थी और फिर वहाँ की उनको सिटीज़न प्राप्त हुई थी, तो इसलिए उनको अमेरिकन कल्पना चावला भी कहते हैं। तो उनका जन्म जो हुआ वो इंडियन और अमेरिकन कल्पना चावला 1997 में जो थी वो यूएसए स्पेस शटल पर गई थी कोलंबिया में। उनका जो फर्स्ट वो एक पहली वुमेन थी जो इंडिया से स्पेस पे गई थी। और सैडली न्यूज़ ये थी कि जो सेकंड मिशन था उनका कोलंबिया का वो एक ट्रेजेडी में जो उनका स्पेस था वो ख़त्म हो गया था और ब्लास्ट हो गया था। तो देखिए इसमें कल्पना चावला की जो उस टाइम की न्यूज़ रिपोर्ट थी कि जो कल्पना चावला का जो कोलंबिया था वो किस तरीके से ब्रेक हुआ था और मतलब कैसे स्पेस शटल जो था उनका उसमें कैसे विस्फोट हुआ था वगैरह सब कुछ उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। मतलब कि जो कल्पना चावला ने क्या फ़्लाइट में क्या क्या हुआ था सारी चीज़ें उस टाइम की जो न्यूज़ थी वो इसमें रिपोर्ट में आई हुई है। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. अब यहाँ पे देखिए कल्पना चावला के बारे में बताया। कल्पना चावला कहती हैं कि उन्होंने बचपन में जो करनाल में जब उनको कभी भी जब वो छोटी थी बच्ची थी तब भी उन्होंने भी इतनी बड़ी ड्रीम नहीं सोची थी, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस कि वो है स्पेस को पर जा पाएंगी। ये सब उनका जो सपना था उन्होंने ये पूरा सोचा नहीं था कि वो ऐसा कर पाएंगी, क्योंकि इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज करने की परमिशन दे दी थी, उन्हें अलाउ कर दिया था कि वह इंजीनियरिंग कॉलेज कर सकें। और उन्होंने अपनी जो स्कूलिंग थी वो टैगोर स्कूल से कंप्लीट की थी। उसके बाद उन्होंने जो ग्रेजुएट की थी वो इंजीनियरिंग कॉलेज से करी थी, आफ्टर टैगोर स्कूल से करी थी। उन्होंने क्या आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल engineering against great oppositions from her father, she went for a master degree to the United States of America. अब उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस डिग्री के बाद उन्होंने जो इंजीनियरिंग करी थी वो कहाँ से करी थी, एरोनॉटिकल से करी थी। और वो उन्होंने क्या करा था, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट जाकर, अपने फादर के अगेंस्ट जाकर उन्होंने ये इंजीनियरिंग करी थी। शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उन्होंने मास्टर डिग्री जो प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहाँ गई थी, वो अमेरिका में गई थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में गई थी। शी लेटर अर्न हर पीएचडी, उन्होंने पीएचडी भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने उसके बाद पीएचडी भी की थी। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द launch pad at Cape
का नॉवल। अब देखिए, जो कल्पना चावला थी वो पहली इंडियन अमेरिकन वूमेन थी जिन्होंने का नावल फ्लोरिडा से सक्सेस मिशन लॉन्च किया था, जो उन्हें लॉन्च किया गया था फ्लोरिडा से, और उन्होंने एक सक्सेसफुल मिशन स्पेस पे पार्टिसिपेट किया था सॉरी। हर फैमिली फ्रॉम इंडियन चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। और जब वह अपने स्टाफ के साथ में जब जो कोलंबिया जो स्पेस शटल था उससे क्या कर रही थी, लिफ्ट ऑफ ऊपर की तरफ जब जा रही थी, तो वह उनकी जो फैमिली तो वो बहुत ज़्यादा उन पर चीयर कर रही थी, उनके लिए ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब कि जैसे पहले के टाइम पे फैमिली इस तरीके की खुश होती थी कि जब कोई अच्छा काम, और आज भी हम लोग खुश होते हैं कुछ अच्छे से हो, हमारे कुछ फैमिली का मेंबर कोई अच्छी पोजीशन पे जाता है तो हमें भी खुशी होती है। तो यहाँ पे जो कल्पना चावला हैं वो भी क्या हो रही थी, कोलंबिया के स्पेस शटल पे जा रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, तो उनकी जो फैमिली थी वो चीयर कर रही थी। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा। अब यहाँ पे देखिए कल्पना चावला के बारे में इंट्रोडक्शन है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने अपनी कैसे लाइफ जी थी। चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल, कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था जो कि हरियाणा में, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड US सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन हैरिसन। अब देखिए यहाँ पे जो कल्पना चावला का जन्म हरियाणा में हुआ था, लेकिन उनको नेचुरलाइज US सिटीज़न उसको कहते हैं जो इंडिया में तो जन्म लेता है, मतलब वो प्रॉपर USA से नहीं होता है, जिसका जो स्टडी वगैरह या जन्म जो होता है वो इंडिया में हो, और वो अगर वहाँ USA में रहने लगता है तो उसे नेचुरलाइज US सिटीज़न कहते हैं। तो उन्होंने वहाँ के लेकिन वो वहाँ की नेचुरलाइज US सिटीज़न थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जैन पेरी, उन्होंने इससे जैन पेरी हैरिसन से उन्होंने वहाँ पे फ्लाइट के जो थे इंस्ट्रक्टर उनसे शादी कर ली थी। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड AS प्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। तो देखिए जो ये थी कल्पना चावला, इनको जो लाइसेंस मिला हुआ था फ्लाई सिंगल मल्टी इंजन और लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन्स, ग्लाइडर्स, इन सब के लाइसेंस मिले हुए थे। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वह एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, ठीक है, वो ये भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना began to consider another challenge. Applying to NASA Space Shuttle program, she was first hired as a research scientist at NASA. अब देखिए यहाँ पे जो इसके बाद जब उन्हें सब इंस्ट्रक्टर ये सब लाइसेंस मिले हुए थे, जब वो क्वालिफाई हो गई थी पायलट की पे भी, तो कल्पना चावला ने सोचा कि क्यों ना दूसरा चैलेंज लिया जाए। उन्होंने क्या करा, अप्लाई करा नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में। शी वॉज फर्स्ट हायर, वो पहली हायर की गई थी किसके लिए, रिसर्च साइंटिस्ट के लिए, जो कि नासा के रिसर्च साइंटिस्ट में पहली फर्स्ट हायर की गई थी। और इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। 1994 में वह नासा ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट के लिए सेलेक्ट हो गई थी। अब आगे देखेंगे हम, ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म होता है। 48 पेज नंबर पे 4th पैराग्राफ जो है वो देखते हैं। When asked what it was like being a woman in her field, she replied. जब उनसे पूछा गया कि वो एक वुमेन होकर भी इस फील्ड में है तो उसमें उन्हें क्या जो उनके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने क्या कहा, आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने कभी भी नहीं सोचा था, वाइल परस्यूइंग बाय स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी जो स्टडी वगैरह है वो इस तरीके से हो पाएगी, मैंने और जो मेरे साथ ये सब हुआ है, डेट आई वॉज दिस वूमेन
कि on a person from a small city or a different country. I pretty much had my dream like anyone else and I follow them. तो देखिए यहाँ पे उसने बताया है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं वुमेन हूँ, मेरे जो है ना, मैं स्मॉल सिटी से हूँ, डिफरेंट कंट्री से हूँ, और मैंने उन सपनों को फॉलो किया है जो कि मुझे मैंने बचपन से देखे थे। उनके बहुत जो सपने थे, जो उनके मेरे सपने थे, उन्हीं को मैंने फॉलो किया है। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज मी एंड सेड इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। अब वो बताती हैं कि मुझे मेरे आसपास जो भी लोग थे उन्होंने मुझे क्या करा है, इनकरेज किया है, मुझे प्रोत्साहित किया और मुझसे कहा कि मैं वो काम करूं जो मैं करना चाहती हूँ, है ना। तो यहाँ पे 4th पैराग्राफ ख़त्म होता है। नेक्स्ट 5th पैराग्राफ पे आते हैं। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया। कल्पना का फर्स्ट स्पेस मिशन था, वो स्पेस शटल कोलंबिया पर था। वॉज 15 डेज। वो कितने दिन का था? कोलंबिया का स्पेस जो मिशन था वो 15 डेज 16 आवर्स और 34 मिनट्स लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। और इस समय उन्होंने क्या करा था, वह अर्थ के 252 टाइम्स उन्होंने ट्रैवलिंग की थी, मतलब उनके चारों तरफ घूमी थी। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और ट्रैवलिंग जो थी उनकी 10.45 मिलियन किलोमीटर, मतलब जो अर्थ की दूरी थी उनकी वो कम से कम 10.45 मिलियन किलोमीटर दूर थी वो, ठीक है। द क्रू इंक्लूडेड जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। उनके साथ में ये जापानीज और यूक्रेनियन जो एस्ट्रोनॉट थे वो इनके साथ इंक्लूड थे। द क्रू परफॉर्म experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million। अब देखिए उन्होंने क्या करा था, इसमें परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंट किया था कि वहाँ पे प्लांट्स जो हैं ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, फूड को ग्रोथ कर पाते हैं स्पेस पे, और जो टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रेंजर्स मेटल्स जो होते हैं इन पर उन्होंने टेस्ट भी करा था। फास्टेस्ट कंप्यूटर चिप्स होती हैं, इन सब के लिए उनकी प्राइस टैग कितनी थी? कम से कम 50 जो थी वो उसके बारे में $56 मिलियन थी। On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief। अब जो ऑन सैटरडे मतलब सैटरडे की नाइट को जब वह सारी न्यूज़ लेकर कोलंबिया के जो स्पेस शटल पर से आ रही थी, तो वह कोलंबिया का जो स्पेस शटल था वो टूट गया। देयर वॉज अ शॉक एंड डिसबिलीव। ये बहुत ही शॉकिंग था और बिल्कुल भी विश्वास करने योग्य नहीं थी। देखिए ये उनका स्पेस शटल था जिस पर वह गई थी, कोलंबिया का स्पेस शटल, और जब वो वापस आ रही थी तो ये स्पेस शटल क्या हो गया था? ब्लॉक हो गया था, टूट गया था। और इस पर उस रात वो रात जो थी उनकी लाइफ की सबसे आखिरी रात थी। द टाउन ऑफ कल्पना स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ households stayed glued to their। अब देखिए क्या होता है, जो उस दिन क्या हुआ, जो करनाल के उस रात कोई थाउजेंड्स जो हाउस होल्ड से जो घर के लोग थे वो उस रात बिल्कुल भी सोए नहीं, और उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी जो दिगाहें थी वो सिर्फ टेलीविज़न पर ही थी, और उनको ये होप थी कि कल्पना एंड द क्रू हैड सम हाउ सर्वाइव्ड। अब क्या हुआ कि वो उनको यही आशा हो रही थी कि कैसे भी वो कल्पना चावला जो हैं और उनके साथ जो भी गए हुए हैं वो बच जाएं, कि उनको कुछ ना हो। तो ऐसी वो होप लेके बैठे हुए थे, और उनकी जो टेलीविज़न से उनकी निगाहें हटी नहीं रही थी। आ जर्नलिस्ट रॉड, एक जर्नलिस्ट ने लिखा, शी वॉज अ हीरोइन, वह हीरोइन थी। इट्स टेक
enormous ability to become an astronaut. You need to know a lot about everything from a biology to physics to aeronautical engineering. अब वो जो एक जर्नलिस्ट थी उसने लिखा था उनकी एबिलिटी के बारे में कि वो एक एस्ट्रोनॉट बहुत ही अच्छी, कैसे उन्होंने बहुत एस्ट्रोनॉट की एबिलिटी थी और वह उनको क्या यू नीड टू नो, तुम्हें उसके उनके बारे में जानना चाहिए, हर कुछ जानना चाहिए कि उनकी जो बायोलॉजी है, एस्ट्रोफिजिक्स है और इंजीनियरिंग है, उनके बारे में सब कुछ जानना चाहिए. इन दिस एज of super specialization you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. हम उन्होंने क्या करा है कि इस एज में उन्होंने कैसे स्पेशलाइजेशन थी और किस तरीके से इंक्लोपैडिक थी, नॉलेज थी उनमें एस्ट्रोनॉट की. जो ये अपन इसको कहते हैं कि जैसे हमारे अंदर जो हर तरीके की नॉलेज रखना, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत क्या कह सकते हैं इसको, स्पेशल नॉलेज होना, तो उनके अंदर ही स्पेशल नॉलेज थी और वो हर तरीके की लैंग्वेज और वगैरह के बारे में उनको नॉलेज थी. उन्होंने जो अचीवमेंट किए थे उससे हमें इंस्पायर होना चाहिए, उनके अचीवमेंट से हमें इंस्पायर होना चाहिए. तो इस तरीके से जर्नलिस्ट थी, उन्होंने उनके बारे में लिखा था. For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration in. अब जो मिलियन जो यंग इंडियंस थे उन्होंने उनकी जो कल्पना चावला की स्टोरी से बहुत कुछ सीखा था कि कैसे एक गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जो कि स्मॉल टाउन से थी, उसने क्या अपने सपनों को क्या करा था, उनके सपनों को छुआ था, मतलब टच द स्काई, उसने स्काइस को टच किया था. हैड इज बिकम एन इंस्पिरेशन, और वह है किस तरीके से हमें क्या दे गई, इंस्पिरेशन दे गई ने. मैसेज दैट शी सेंट, वो अपना एक मैसेज दे गई फ्रॉम अबाउट द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़. और वह अपने जो उनके साथ के जो शटल में कोलंबिया के जो स्टूडेंट्स हों उनके साथ में पढ़े हुए थे चंडीगढ़ में. कल्पना ने कहा है उनसे, कल्पना ने उनको इंस्पिरेशन दी है, मैसेज दिया है. द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, जो रास्ता है सक्सेस का वो कभी भी ख़त्म नहीं, उसको रोकना नहीं चाहिए, उसे कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए. मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट, वाइजिंग यू अ ग्रेट जर्नी. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. अब वो क्या कहती हैं कि जो उनको कभी भी अपनी जो भी उनके सपने हैं, जो भी उनको कभी भी ख़त्म नहीं करने चाहिए, उन्हें रोकने नहीं चाहिए, उनकी तरफ हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, उनको करेज करना चाहिए, उन्हें ढूंढने चाहिए, और जो भी उनकी ग्रेट जर्नी है उनको विश करना चाहिए. तुम हमेशा विश करो, दे विल बी श्योरली. तो तुम क्या होगे, तुम अपनी जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, उनको फुलफ़िल कर पाओगे. उनकी जो स्टार्ट करने चाहिए, जो भी तुमने अपने सपने देखे हैं उन्हें हमेशा स्टार्ट करना चाहिए और कभी भी उसे ख़त्म नहीं करना चाहिए. इस तरीके से उन्होंने अपनी जो यंग पीपल हैं, जो भी जिनके सपने हैं, उनको उन्होंने पूरा करने के लिए प्रेरणा दी है, उनको मैसेज दिया है, इस तरीके से कह के. तो चलिए, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. आपको कैसा लगा ये चैप्टर? आपने मुझे तो बहुत अच्छा लगा, खैर आप लोग को भी अच्छा लगा होगा. ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.